जय श्री कृष्ण। साथियों, आइए आरंभ करते हैं भगवत गीता का 9वां अध्याय। भगवान ने कहा, हे परंतप, तुझ अदोष दर्शी के प्रति मैं यह परम गोपनीय ज्ञान तथा अनुभूति के बारे में कहूँगा। इसे जान लेने से तो इस दोषमय भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह ब्रह्म विद्या समस्त विद्याओं में सर्वोच्च, रहस्यों में परम रहस्य, पवित्र तथा उत्तम, तत्काल फलदायी, धर्म संगत, सहज साध्य तथा सनातन है। इस धर्म में श्रद्धाहीन लोग देहांत के बाद मुझे न पाकर बार बार इस संसार रूपी मर्त्यलोक के पथ से आवागमन करते हैं। मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा ही यह इस जगत का सब कुछ व्याप्त है। ब्रह्मा से लेकर तृण तक समस्त प्राणी मुझ में ही निवास करते हैं, परंतु मैं आकाशवत असीम तथा असंग होने से उनमें स्थित नहीं हूँ, और जीव भी वस्तुतः मुझ में निवास नहीं करते। मेरे ईश्वरीय योग माया को देखो। जीवों को उत्पन्न तथा पोषण करते हुए भी मेरी आत्मा असंग होने के कारण उनमें निवास नहीं करती। जिस प्रकार सर्वत्र विचरण करती महान वायु सर्वदा आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार तुम समस्त जीवों को मुझ में स्थित समझो। हे अर्जुन, कल्प के अंत में समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में चले जाते हैं, और फिर अगले कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। मैं अपनी प्रकृति को सक्रिय करके अपने अपने स्वभाव के वशीभूत समस्त प्राणियों को बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, ये कर्म मुझे बंधन में नहीं डालते, क्योंकि मैं उदासीन पुरुष के समान उनके बीच अनासक्त भाव से स्थित रहता हूँ। हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता के कारण प्रकृति संपूर्ण चर तथा अचर जीव जगत की रचना करती है, और इस प्रकार यह संसार चक्र निरंतर घूमता रहता है। समस्त प्राणियों के महान स्वामी रूपी मेरे उच्च भाव को न जानने वाले माया मुग्ध लोग मुझ मनुष्य शरीरधारी की अवहेलना करते हैं। परंतु हे पार्थ, महात्मा गण मुझे समस्त प्राणियों का आदि कारण तथा अव्यय जानकर मेरी सात्विक प्रकृति का आश्रय लिए हुए एक निष्ठ चित्त के साथ मेरा भजन करते हैं। वे दृढ़ निष्ठा वाले निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए यत्नशील रहकर भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं, और सदैव मुझसे जुड़कर मेरी उपासना में लगे रहते हैं। फिर कुछ अन्य लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा परमात्मा में जीवात्मा का हवन करते हुए विविध प्रकार से मुझ सर्वरूप की उपासना करते हैं। मैं ही वैदिक यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों की आहुति हूँ, मैं ही वनस्पतियाँ हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही हव्य घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, और मैं ही हवन क्रिया हूँ। मैं ही इस जगत का पिता, माता, पितामह, विधाता, एकमात्र ज्ञातव्य, पवित्र ओमकार, और मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। मैं ही सबकी गति, सबका पालक, स्वामी, साक्षी, निवास, शरण तथा हित करने वाला मित्र हूँ। मैं ही सबकी उत्पत्ति तथा लय का स्थान और जीव रूपी बीज का निधान हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य के रूप में ताप फैलाता हूँ। मैं ही जल को आकर्षित करके फिर वर्षा करता हूँ। मैं ही देवताओं का अमृतत्व तथा जीवधारियों की मृत्यु और सत एवं असत सब कुछ हूँ। तीनों वेदों को जानने वाले पापों से मुक्त होकर यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हुए स्वर्ग के मार्ग की याचना करते हैं। वे लोग अपने पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक की प्राप्ति करके स्वर्ग के दिव्य भोगों का आस्वादन करते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक का सुख भोग कर पुण्यों का क्षय होने पर पुनः मर्त्यलोक में प्रवेश करते हैं, तथा तीनों वेदों में इस प्रकार निर्दिष्ट सकाम कर्म की शरण लेकर बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पर जो लोग अनन्य भाव से सतत मेरा चिंतन करते हुए आत्म भाव से मेरी उपासना करते हैं, ऐसे नित्य उत्साह पूर्वक लगे हुए लोगों के योग तथा क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। यहाँ तक कि जो लोग श्रद्धा के साथ अन्य देवताओं को भजते हैं, हे कौन्तेय,
वे भी अज्ञान पूर्वक मेरी ही उपासना करते हैं। मैं ही देवताओं की आत्मा के रूप में समस्त यज्ञों का भोक्ता तथा स्वामी हूँ, परंतु वे मुझे स्वरूपता नहीं जानते और इस कारण संसार में पुनरागमन करते हैं। देवताओं के उपासक देवलोक में जाते हैं, पितरों के उपासक पितृलोक में जाते हैं, भूतों के उपासक भूत को प्राप्त होते हैं और मेरे उपासक मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो कोई भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल मात्र भी अर्पित करता है, उस शुद्ध चित्त वाले का वो प्रीतिपूर्ण उपहार मैं स्वीकार करता हूँ। अतः तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो भी यज्ञ, दान या तप करो, हे कौन्तेय, वो सब मुझको ही अर्पित कर दो। इस प्रकार तुम शुभ अशुभ फल देने वाले कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुझे प्राप्त कर लोगे। मैं समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखता हूँ। मेरे लिए न कोई घृण्य है और न कोई विशेष प्रिय, परंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे मुझ में स्थित हैं तथा मैं भी उनके हृदय में विराजित हूँ। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से निरंतर मेरा भजन करता है तो वो सम्यक निश्चय वाला साधु ही मानने योग्य है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर चिर शांति को प्राप्त कर लेता है। और हे अर्जुन, तुम निश्चित रूप से जान लेना कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हे पार्थ, जो लोग मेरा आश्रय लेते हैं वे चाहे महापाप योनियों में ही क्यों न जन्म लें, पर वे निश्चय ही उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अतः इस अनित्य तथा दुखपूर्ण संसार में जन्म ग्रहण करके एकमात्र मेरा ही भजन करना चाहिए। तुम मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजक बनो, मुझे नमस्कार करते रहो। इस प्रकार मेरी शरण में आकर अपनी आत्मा को मुझ में लगाकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। भगवत गीता का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आप सबकी साधना में सहायता करें।